हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट वीक क्या मूव मिला है और नेक्स्ट वीक हम किस तरीके से प्लान करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट का एक लेवल निकाला था हमने, ओके, 24,200 का, और उसके नीचे हम बियरिश थे और उसके ऊपर हम बुलिश थे। लास्ट वीक मैंने क्लियरली आपको एक चीज़ बताया था कि हम हो सकता है कि मार्केट मेकर मॉडल के बाई साइड में हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही थी। देखो, अगर आप यहाँ से ये जो हम अगर पूरा सिनारियो देखते हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने इन सपोर्ट्स को होल्ड किया, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और देखो, मंडे को एक अच्छा अपमूव भी मिला, बट इस वीक मार्केट ने क्या किया, दोनों साइड ट्रैप किया है, ओके, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। देखो, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया, और हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था 24,200 का, उसका ब्रेकडाउन देके नीचे क्लोज किया। ये जो हमारा राइजिंग वेज था उसके नीचे भी क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे हम भी बियरिश हो चुके थे। ये एक अच्छा मूव हमने ले लिया था, बट फिर यहाँ से 300 के नीचे कुछ शॉर्ट्स भी प्लान किए थे, ओके, बिकॉज मंडे को 300 का सपोर्ट मार्केट ने बनाया था, उस लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया, तो हम उसके नीचे थोड़े बियरिश हो चुके थे। और इस लेवल पे हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा नीचे रेड कैंडल बनाएगा और शायद 24,000 को भी ब्रेक कर देगा। बट दूसरे दिन हुआ क्या, ये चीज़ समझो। हमारा हॉलीडे था एक दिन, ठीक है, तो जब फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ, वहाँ पे गैप अप कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप अप ओपन मिल गया, ओके, और वहाँ से मार्केट ने नीचे एक डाउन मूव दिया, और कहाँ से सपोर्ट लिया ये चीज़ देखो, 24,200 एग्जैक्टली जो हमारा वीकली लेवल था 24,200, उधर ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ओके। तो इस चीज़ को एक चीज़ समझो कि जो सपोर्ट होता है वो अगर ब्रेक भी होता है, फिर मार्केट उसके ऊपर चला जाता है, देन मार्केट अगर उसके मतलब ऊपर चला जाता है और वहाँ से नीचे आता है, तो वो 24,200 का जो लेवल था वो डेफिनेटली एक सपोर्ट की तरह वापस से काम करता है। यहाँ पे डेफिनेटली सभी सेलर्स ट्रैप हुए हैं, हमारा भी जो व्यू था वो भी गलत प्रूव हुआ है, बिकॉज इस लेवल के नीचे हम लोग बियरिश थे और मार्केट गैप अप ओपन हो गया। तो यहाँ पे जब मार्केट आया तब यही चीज़ें क्लियर थी। देखो, मॉर्निंग में हमने फ्राइडे को यही प्लान किया था कि यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, ओके। यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप था और ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी था 24,400 का, ओके, जहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन दिया था। ये देखो, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, तो सेलिंग का हमने एक अच्छा 200 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो देन टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैंने मॉर्निंग में अपडेट दे दिया था दैट मार्केट भले ही गैप अप ओपन हुआ हो, हम एक डाउन मूव के लिए प्लान करेंगे, और अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूव मॉर्निंग में ही हमको मिल गया था। जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, ओके, तब मैंने टेलीग्राम पे यही अपडेट दिया था दैट ओवरऑल जो मार्केट ब्रेथ है वो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, ओके, वो मुझे क्या लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। तो मैंने टेलीग्राम पे यहाँ पे अपडेट किया था इस लेवल पे कि निफ्टी बैंक निफ्टी भी ओवरऑल मार्केट के साथ अलाइन कर सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। देखो, इतना बड़ा अप मूव मिलेगा मुझे भी नहीं पता था। आई वॉज टारगेटिंग कि यहाँ से डे हाई तक हम डेफिनेटली ऊपर जा सकते हैं, बट उसके अलावा फिर ये जो ऊपर का मूव आया ये मैं भी कैच नहीं कर पाया हूँ, ओके। तो इट्स ओके। देखो, कभी कभार मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है, हम गलत प्रूफ होते हैं, बट ओवरऑल जो मैंने डिस्कस किया था कि हम एक मार्केट मेकर बाय मॉडल में है, यहाँ से ये ऊपर के कर्व में है, ये चीज़ अभी वापस से सही प्रूफ होती हुई दिख रही है, राइट, बिकॉज मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं दिया। जो 24,200 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था उसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं मिला है। और हमें क्लियरली देखो, ये वीकली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है उधर से मार्केट क्लियरली सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अभी देखो, यहाँ पे क्लियरली हमें चार्ट देख के क्या समझ में आ रहा है दैट मार्केट का अभी नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है, ये चीज़ समझो। ये चार्ट देख के क्लियरली यही समझ में आ रहा है कि यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं। कौन से लेवल के ऊपर? अगर हम 24,550 के ऊपर सस्टेन करते हैं पूरा वीक, ओके, तो यहाँ से हम डेफिनेटली पहला टारगेट रखेंगे 24,850, ओके, बिकॉज यहाँ पे एक डेली लिक्विडिटी पड़ी है, मैं अभी आपको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा। और उसके बाद जो 24,078 का जो ऑल टाइम हाई है वो हमारा टारगेट हो जाना चाहिए, बिकॉज क्लियरली देखो, यहाँ पे मार्केट ने इनबैलेंस जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था उधर से सपोर्ट लिया है, एंड देन उसका टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी होना चाहिए। तो वीकली चार्ट पे मुझे यही टारगेट दिख रहा है ऑल टाइम हाई का। लास्ट वीक भी मैंने ये चीज़ बात की थी, बट कई लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुई थी। अभी आप देख लो कि मार्केट ने क्या प्रूव किया है, ओके। भले ही एक दिन मार्केट ने हमें मैनिपुलेट किया, नीचे ब्रेकडाउन दिया, बट ओवरऑल जो हमारा पहला व्यू था लास्ट वीक में वही सही प्रूफ होता हुआ दिख रहा है, राइट। देखो, मार्केट में गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट
अगर जब भी आपके लेवल्स पे मार्केट आता है, उधर ट्रेड करना, उधर ट्रेड प्लान करना, ये हमारा काम होता है। ओके, ऑलवेज व्यू बना के रखो और उस व्यू के लिए गलत प्रूव होने के लिए एक लेवल रखो। यहाँ पे हमने लेवल रखा, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, हम बियरिश हो गए, कोई दिक्कत नहीं, वापस से मार्केट उस लेवल के ऊपर गया तो हमने वापस से हमारा व्यू चेंज कर लिया था। ओके, वो टेलीग्राम पे आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैं पूरा वीक मार्केट क्या कर सकता है वो एक दिन में एनालाइज नहीं कर सकता। जब मार्केट जिस तरीके से बिहेव करता है उस तरीके से मेरा एनालिसिस चेंज हो सकता है एनी टाइम, और यही चीज़ आपको भी करनी है। इसीलिए मैं लेवल्स देता हूँ। देखो, लेवल दिया था 24,200, उसके ऊपर मार्केट ओपन हो गया, देन आपको क्या करना है, आपको उतना बियरिश नहीं रहना है, बिकॉज मार्केट ने वो जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ब्रेक करके वो ऊपर सस्टेन कर रहा था। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट वीक देखो, ये डेली चार्ट है और यहाँ पे जो लिक्विडिटी की बात कर रहा था वो यहाँ पे पड़ी है। नाउ इसमें बीच में देखो तो ये पूरा आपको गैप दिख रहा है, बट ये पूरा एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। ओके, ये पूरा एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप मैंने एक इंडिकेटर बताया था, नो गैप्स करके एक इंडिकेटर है, वो लगा के देख सकते हो। ये पूरा एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट इतना स्मूथली ऊपर जा पाए ये थोड़ा मुश्किल है। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको क्या प्लान करना है, देखो बैंक निफ्टी जो है वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा चार्ट पे दिख रहा है, बट बैंक्स उतने स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं लग रहे हैं। हो सकता है बैंक्स में बाउंस मिले, बिकॉज HDFC का चार्ट जैसे मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, इस वीक भी बता रहा हूँ कि उसने अपना इंपॉर्टेंट लेवल 1580 का जो लेवल है वो ब्रेक डाउन नहीं किया है, वहाँ से बार बार वो सपोर्ट ले रहा है। और जब तक HDFC बैंक इस लेवल के नीचे नहीं क्लोज करता, तब तक बैंक निफ्टी में भी शायद हमको ज़्यादा बियरिशनेस देखने को ना मिले। सिंपल है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि HDFC को आपको वॉच करना है। जब तक वो लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता, बैंक निफ्टी में एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगा। हो सकता है वो वॉलेटाइल रहे, ऊपर नीचे करता रहे, रेंज में रहे, एक बड़ी रेंज हो सकता है 2000 पॉइंट की रेंज में वो रहे, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। बट ज़्यादा मैं डाउनसाइड अभी एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी में भी नहीं कर रहा हूँ। बट अगर देखो बैंक निफ्टी का चार्ट का स्ट्रक्चर वीक है, तो अगर उसका स्ट्रक्चर वीक है तो होगा क्या, वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए हमको थोड़ा 1-2 वीक के लिए क्लियर डायरेक्शन के लिए शायद वेट करना पड़े, ये पॉसिबल है। निफ्टी में भी एग्रेसिव बाइंग में नहीं जाना है, ना ही एग्रेसिव सेलिंग में जाना है। अभी 1-2 वीक के लिए, मतलब समझ लीजिए मिड सितंबर तक हमको कोई भी ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनानी है। हम 50% क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे नेक्स्ट 2-3 वीक्स के लिए। वाई? बिकॉज मार्केट उस तरीके से दिख रहा है। देखो क्लियरली मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा डाइसी है, तो वो शायद नीचे का मूवमेंट दे, निफ्टी को ऊपर जाना है तो हो सकता है मार्केट वॉलेटिलिटी करे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे ना। यहाँ पे डेली चार्ट पे क्लियरली ये एक टारगेट मुझे दिख रहा है। डिप्स में बाइंग का प्लान करेंगे कब तक, अगेन 24,200 जब तक इंटैक्ट है तब तक। ओके, बाकी एक इसके ऊपर का एक और लेवल नया बन के आ रहा है जो 24,400 के आसपास है। ओके, वो लेवल हम इंट्राडे के लिए डिस्कस करेंगे, बिकॉज मार्केट अभी 24,540 के आसपास है। ओके, तो हम सेलिंग कहाँ से करेंगे स्टार्ट, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और बाइंग कहाँ पे करना है वो भी 15 मिनट्स पे एक बार देख लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अभी लेवल्स ऑन कर लेता हूँ मैं, और देखो अगर 15 मिनट्स पे आते हैं, मार्केट ने जिस तरीके से ये अपमूव दिया है, हमारे कोई भी सेलिंग जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा रुकने की कोशिश की, बट फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये लेवल्स अभी हमारे लिए कोई काम के है नहीं। ओके, तो इनको हम करेंगे डिलीट। ये सारे लेवल्स हमारे कोई काम के नहीं है, इनको डिलीट कर देंगे। ओके, ये सारा कुछ हमारे कोई काम का नहीं। ये जो वेज हमने ड्रॉ किया था इसको भी डिलीट करेंगे, बिकॉज ये भी अभी कोई काम का है नहीं ना। हम फ्रेश देखेंगे कि किस तरीके से हमें बाइंग साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं, बिकॉज मार्केट ने ये जो 15 मिनट स्ट्रक्चर का हाई था उसको ब्रेक कर दिया है। तो अभी हमें बुलिश ट्रेड के लिए देखना है, कब तक वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, यहाँ पे हम पहला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है वो ये जोन है। ओके, ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक है। इधर डिप मिला तो हम बाइंग का सोचेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे ये लेवल है, तो ये मैं पूरा ही मार्क करना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पे कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये बाइंग जोन है। सॉरी, मैंने रेड में ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हम
डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे ना। सेल कब करना है, देखो मार्केट फ्लैट ओपन हो, कोई भी डिप मिलता है यहाँ से या यहाँ से डिप मिलता है, हम बाइंग की कोशिश यहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। ओके, मार्केट इसके नीचे जब तक नहीं जाता, ये लेवल है 24,400 से लेके 380 का ये जोन है। ओके, इसके नीचे मार्केट प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करे तब हम देखेंगे कि मार्केट 24,200 तक नीचे आ सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है। बट जब तक 380 ब्रेक नहीं होता तब तक सेलिंग साइड का कोई ट्रेड देखना नहीं है, सिंपल है। अभी यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आ जाए, यहाँ पे बाइंग करेंगे, इसको रिस्पेक्ट ना करे शायद और यहाँ पे आ जाए तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है, यहाँ से डेफिनेटली एक बाइंग का मूव हमको देखने को मिलना चाहिए। ओके, मार्केट अगर मान लेते हैं कि गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, चेज़ नहीं करेंगे मार्केट को, डिप का वेट करेंगे, बिकॉज ये पूरा हमारे लिए देखो ये पूरा गैप एरिया है, तो यहाँ से मार्केट कहाँ से पटकेगा हमको नहीं पता है, बिकॉज गैप पूरा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हमें उस एरिया में एग्रेसिव बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, डिप के बाद बनानी। गैप अप ओपन हो गया कोई बात नहीं, मार्केट को टाइम पास करने दो या फिर एक नीचे का मूव देने दो, उसके बाद जब मार्केट उठेगा वहाँ से बाइंग की कोशिश करेंगे। तो गैप अप के केस में बहुत ही ध्यान रखना है, एग्रेसिव बाइंग में नहीं जाना है, सिंपल है। टारगेट क्या रखेंगे, देखो यहाँ से जब भी मार्केट उठने की कोशिश करेगा हमारा पहला टारगेट होगा 24,700 से लेके 750 का जोन। ये जो जोन यहाँ पे दिख रहा है ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो 700 से 750 का हम यहाँ से टारगेट रखेंगे। ये ब्रेक हो गया देन हम 850 तक के टारगेट्स रखेंगे, और ये ब्रेक हुआ देन 25,078 ये लेवल्स हमारे हैं। इस वीक में मैं मैक्सिमम इस एरिया तक मार्केट को देख रहा हूँ। ओके, 800 से 850 मैक्सिमम, 24,850 तक मैं मैक्सिमम निफ्टी को अगर ये जाता है तो ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है हम यहीं पे 2-3 दिन निकाल दें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया एग्रेसिव मूव दे दिया है। जब भी मार्केट एग्रेसिव मूव देता है तो वो नेक्स्ट एक आध दिन वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है और उसके बाद साइडवेज होता है, फिर नेक्स्ट मूव देता है। तो 1-2 दिन आपको ध्यान से ट्रेड करना है, क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना है, सिंपल है। नाउ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी का वीकली अगर हम चार्ट देखें तो लास्ट वीक भी हमने यही चीज़ डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी भी ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखो कितना क्लियरली ये रिस्पेक्ट हो रहा है, उसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, सिंगल वीकली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि बियर्स में इतना पावर नहीं है अभी कि वो इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर सके। यहाँ से मार्केट हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाए, और यहाँ पे एक बार अगर ये वीकली क्लोजिंग यहाँ पे ऐसा कुछ मिल गया ना, फिर हम डाउन साइड के लिए एग्रेसिव हो जाएंगे। बट तब तक के लिए हमें बैंक निफ्टी में एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनानी है डाउन साइड के लिए। ओके, और HDFC का चार्ट मैंने जैसे बताया वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो आपको ये वाला चार्ट है HDFC का। ओके, इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखो तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, कई दिनों से ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन के आ रहा है। और अगर थोड़ा हम चार्ट को जूम आउट करते हैं देन हमको दिखेगा, देखो यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छा बेस बना है। यहाँ पे देखो जितनी बार भी मार्केट आता है ये बाउंस करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन दिया था बट वापस से जब मार्केट ने इसको रीगेन किया तो वापस से इधर ही ये सपोर्ट ले रहा है। जब तक इस लेवल के नीचे ये क्लोजिंग नहीं देता तब तक बैंक्स में मैं ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ, बिकॉज HDFC अगर स्ट्रॉन्ग है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिर सकता है, बिकॉज उसका 40% वेटेज बैंक निफ्टी में है। ओके, नाउ यहाँ पे वीकली चार्ट में मुझे देखो एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट कंसोलिडेशन में है। ये जा कहाँ सकता है, देखो ये गैप ये फिल करने के लिए जा सकता है, बिकॉज ये एक इम्बैलेंस होता है। ये मैंने कई बार आपको बताया है, वापस से बता रहा हूँ कि गैप्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस की तरह काम करते हैं। तो ये स्लो एंड स्टडी ये गैप फिल कर सकता है, ये टोटल पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में। यहाँ से नीचे जाने का मुझे एज सच कोई अभी रीज़न नहीं दिख रहा है। कब तक, जब तक 50,000 ब्रेक नहीं होता बैंक निफ्टी में तब तक डाउन साइड के लिए मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। लास्ट वीक भी यही लेवल था हमारा और इस वीक भी सेम लेवल है, ये लेवल चेंज नहीं हुआ है, 50,000 के ऊपर है। डिप्स पे बाइंग का सोचना है। देखो बैंक निफ्टी में क्लियर चीज़ है कि बिना डिप के बाइंग में मत जाना। ओके, जब भी डिप मिले तभी बाइंग करना है। ऊपर ऊपर भागता है तो उधर चेज मत करना, बिकॉज कहाँ से वो रिवर्स हो जाएगा नहीं पता, बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। ओके, तो मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको कि क्यों मुझे ये वीक लग रहा है। देखो
ये जो हाई दिख रहा है, ये हाई निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, बैंक निफ्टी ने अभी भी ये हाई ब्रेक नहीं किया है, तो ये क्लियरली एक वीकनेस दिखा रहा है मार्केट में। बट बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ से टारगेट देखें तो अभी यही लिक्विडिटी हमारा टारगेट हो जाना चाहिए, जो है 50,830 के आसपास। ओके, तो बैंक निफ्टी अभी 500 के आसपास है, ऊपर से यहाँ से 330 पॉइंट्स का हमको टारगेट दिख रहा है ना। क्या अगर गैप अप कल ओपन हो जाते हैं तो इसको चेज़ करना है? बिल्कुल नहीं करना है। अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आता है और डिप के बाद आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे लेवल से, तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ उसको 830 तक जाने देंगे। इधर क्या करता है वो देखेंगे, एक दिन इसके ऊपर क्लोज करता है देन फिर हम ऊपर के ये वाले टारगेट्स प्लान करेंगे। ओके, जो 51,750 के आसपास है उसको टारगेट करेंगे, बट इसके ऊपर एक दिन मुझे डेली क्लोज चाहिए, उसके बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे। तब तक वेट एंड वॉच करेंगे। बैंक निफ्टी में डिप मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग की कोशिश करेंगे 15 मिनट्स का। और बैंक निफ्टी में एक और चीज़, ये एक IFVG यहाँ पे मुझे डेली चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था जिसको बैंक निफ्टी ने इन्वर्स कर दिया है, तो 50,150 से लेके 50,000 जो लेवल है ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, कभी भी यहाँ पे मार्केट डिप देता है इस एरिया में तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, बिकॉज ये डेली IFVG है, यहाँ से मार्केट डेफिनेटली ऊपर की ओर उठ सकता है। अगर पहले मार्केट इधर आ जाता है ना तो यहाँ से एक आपको अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है, जिसका टारगेट 50,830 जो हमारा वीकली टारगेट है उसको रखेंगे। इसके ब्रेक के बाद हम ऊपर के टारगेट्स सोचेंगे। ओके, नाउ हम 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करना है। देखो, यहाँ पर भी जो हमारे सेलिंग जोन थे वो कोई रिस्पेक्ट हुए नहीं है, तो इनको हम डिलीट करेंगे और जो नए लेवल्स मुझे दिख रहे हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको हम प्लॉट करें। ओके, ना अब यहाँ पे 15 मिनट्स पे देखते हैं कुछ मुझे अच्छा यहाँ पे दिखे तो डेफिनेटली ये मुझे एक अच्छा लेवल बाइंग जोन एक दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे हम 1 आवर में देखें तो 1 आवर में ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप भी है जो है 50,300 के आसपास। ओके, तो 50,300 से लेके 50,000 ये पूरा आपके लिए एक सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ से नीचे आता है, इस एरिया में कहीं से भी डबल बॉटम बनाए, कोई एनगल्फिंग कैंडल बनाए या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको देखने को मिले तो उधर से बाइंग का हम प्लान करेंगे। अगर इस एरिया में 50,300 से 50,000 का जो एरिया है उधर बैंक निफ्टी डिप करता है तो 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, देखते हैं कि इधर क्या हमको लेवल मिलता है। देखो, ये एक जोन डेफिनेटली है और दूसरा इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला। ओके, ये जो जोन यहाँ पे आप दिख रहे हो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी ने ये जो 300 से 250 का जोन है इसके नीचे अगर ये गया तो हो सकता है हम यहाँ तक डिप कर सकते हैं। कहाँ तक? 50,000 एरिया तक हम एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये लेवल रिस्पेक्ट नहीं होता तो यहाँ से हम इतना 300 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से वापस बाइंग का ही सिनेरियो देखेंगे। नाउ डायरेक्टली अगर देखो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, यहीं पे ओपन हो जाता है, ओके, इस एरिया पे, और यहाँ से ये ऊपर उठना स्टार्ट करता है, आप डेफिनेटली एक रिस्क ले सकते हो बाइंग साइड के लिए। ओके, एक रिस्क छोटा सा लेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये एक अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, हॉल्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है कहाँ तक? इस एरिया तक। जो हमारा टारगेट है 50,800 के आसपास तक ये कंटिन्यू डेफिनेटली कर सकता है। इस एरिया में क्या करता है बैंक निफ्टी वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ब्रेकआउट देता है, आप कंटिन्यू कर सकते हो बाइंग का, कोई दिक्कत नहीं होगी। टारगेट क्या हो जाना चाहिए? 51,200 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से ये सेलिंग में भी आता है तो आप यहाँ पे एक बार सेल कर सकते हो, बट एग्रेसिव नहीं करेंगे। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इस लेग का ये पुल बैक होगा तो छोटा सा 200-300 पॉइंट के लिए अगर आपको सेल करना है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज एग्रेसिव सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है। ओके, जब तक हम इस लेवल के ऊपर है एग्रेसिव कोई शॉर्ट्स हम नहीं प्लान करेंगे। ओके, बैंक निफ्टी में 50,000 सबसे इंपॉर्टेंट है। 50,000 का ये जो एरिया है इसके नीचे गया तो फिर हम डेफिनेटली एग्रेसिव प्लान करेंगे शॉर्ट साइड, अदरवाइज नहीं करना है। डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया, इधर कहीं पे ओपन हो गया तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, देखना है इस एरिया में मार्केट क्या रिएक्ट करता है। यहाँ से नीचे आता है तो एक छोटा सा सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, और अगर यहाँ पे रुक के, अगर मान लेते हैं आधा घंटा 1 घंटा इस एरिया में रुक गया और फिर 830 का ब्रेकआउट दे दिया, ओके, 50,830 का, देन 51,200 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उस तरीके से आपको प्लान करना है। यहाँ से फिर
अगर 200 ये देखो ये एरिया इधर सस्टेन कर गया देन फिर हम 51,500 400 उस एरिया तक डेफिनेटली आ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी के लिए, इधर से ये क्या करता है वो देखना, राइट। बिकॉज यहाँ से ये वापस से अगर नीचे टर्न हो गया तो डाउन साइड का मूव मिलेगा, और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया देन हमको 52,000 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, बट नेक्स्ट वीक कुछ एग्रेसिव प्लान मैं अभी भी आपको मना कर रहा हूँ कि एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि ये वॉलेटाइल यहाँ पे रह सकता है या फिर इधर वॉलेटाइल रह सकता है। तो हो सकता है ये निफ्टी को भी स्मूथली मूव ना करने दे, बिकॉज यहाँ पे आप देखो हर जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, थोड़ा ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर मोमेंटम कोई भी साइड के इस तरीके से आ जाए या फिर नीचे आ जाए ये मुझे नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, हो सकता है फिर साइडवेज हो जाए लास्ट 2-3 दिन, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एग्रेसिव ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए प्लान नहीं करेंगे। निफ्टी मिड कैप का सिंपल है, देखो ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है, इसको डिलीट करेंगे ना। यहाँ पे इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं मिड कैप का, तो यहाँ पर ये भी मुझे स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत मुझे एज सच नहीं दिख रही है ना। देखो यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, अच्छी ग्रीन कैंडल, उसका फॉलो भी दे रहा है, तो इसका सिंपली ऑल टाइम हाई हमारे पास टारगेट बन के आ रहा है जो ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास है। तो वीकली चार्ट पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट को जाना कहाँ है, ये लिक्विडिटी तक। ओके, मिड कैप्स में मुझे क्लियरली दिख रहा है, और ये मैंने जब मिड कैप का एनालिसिस किया था लास्ट वीक तभी भी बताया था कि मिड कैप का चार्ट ख़राब नहीं हुआ, बिकॉज देखो तो इसने अपना स्ट्रक्चर ख़राब नहीं किया है, ये जो स्विंग है इसको ब्रेक नहीं किया है। अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर ये डाउन साइड चला जाता। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने अपना ये स्विंग लो ब्रेक कर दिया था, बट मिड कैप्स ने नहीं किया। मिड कैप्स देखो तो यहाँ से ये क्लियरली एक सिंपल चीज़ दिख रही है कि ये एक ऊपर गया, ये एक पुल बैक है, और यहाँ से ये वापस से नया हाई कर सकता है, बिकॉज ये स्विंग लो जो है वो डेली चार्ट पे ब्रेक नहीं हुआ है, और क्लियरली ये कंसोलिडेट करके यहाँ से ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है। ओके, यहाँ से एक अच्छा ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकता है। इसमें सिंपल है 12,720 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है आपको बाइंग के ट्रेड करना है। ओके, और टारगेट 13,000 जो ऑल टाइम हाई है वही रखना है। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड दे सकता है। मिड कैप्स में अच्छे ट्रेड्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आपको वॉच करके रखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बन के आ रहे हैं वो हम एक बार के लिए देख लेते हैं। देखो ये जोन सबसे इम्पॉर्टेंट होगा अभी रीसेंट अगर हम बात करें। देखो हो सकता है मार्केट यहाँ से डिप दे तो ये सारी लिक्विडिटी वो लेके नीचे आएगा, तो यहाँ से एक अच्छा हमको बाइंग का ट्रेड मिल सकता है ये एरिया से। तो इस एरिया को मार्क करके रखना है, 650 से 630 के आसपास का ये एरिया है। ओके, और उसके नीचे अगर हम देखें तो ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होके सस्टेन हुआ है, तो ये भी हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करेगा। ये एरिया जो यहाँ से आप देख रहे हो ये 800 के आसपास का एरिया है, यहाँ पे डेफिनेटली ये थोड़ा रुकना चाहिए। ओके, तो डायरेक्टली अगर गैप अप ओपन होता है इस एरिया में तो बाइंग नहीं करेंगे। ओके, इस एरिया में यहाँ पे ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना दिया फिर आप बाइंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर गैप अप ओपन हो जाता है आपके पास स्पेस नहीं बचेगा, हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा पुल बैक भी दे, या फिर ये जो आज का क्लोजिंग है यहाँ से इधर तक सपोर्ट लेने आए या फिर इस एरिया तक सपोर्ट लेने आए फिर यहाँ से बाइंग मिले। तो गैप अप के केस में चेज मत करना मिड कैप को। गैप डाउन ओपन हो जाता है डेफिनेटली इस एरिया का वेट करना, यहाँ से ये ऊपर उठ सकता है। ओके, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है आप रिस्क ले सकते हो, बिकॉज ये स्ट्रांग दिख रहा है, तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया डेफिनेटली रिस्क ले सकते हो, बट सिर्फ 20% क्वांटिटी में करना, बिकॉज यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी बहुत अच्छी दिख रही है। तो इसको लेके अगर ये ऊपर जाता है ना तो आपको अच्छा एक एग्रेसिव मूव मिलेगा। ओके, अदरवाइज आपको एग्रेसिव मूव नहीं मिलेगा। हो सकता है हम ऐसे स्लो एंड स्टडी ऊपर जाए फिर धड़ाम से ऐसे नीचे गिर जाए, बिकॉज ये लिक्विडिटी मार्केट को लेनी पड़ेगी। बहुत स्लो एंड स्टडी ये ऊपर गया है। ओके, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वो एक एग्रेसिव मूव दिया है, बट मिड कैप्स ने उतना एग्रेसिव मूव अभी नहीं दिया है। यहाँ से ये पूरा स्ट्रेच हो चुका है, तो थोड़ा नीचे आके मुझे बाइंग का मौका मिले ना तो वो एक अच्छा जोन रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको मिड कैप्स को ट्रेड करना है। ये एकदम बुलिश हो जाएगा इस लेवल के ऊपर, अगर ये 840 12,840 के ऊपर सस्टेन कर गया दैन सीधा 13,000 हम मिड कैप्स में देख सकते हैं। तो इस लेवल को यहाँ पे याद रखना है, और बाकी नीचे में ये दो लेवल्स है, यहाँ पे कभी भी मिला तो बाइंग का ट्रेड करेंगे। सिंपल है मेरी बात। तो होप आपको पूरा एनालिसिस समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।